साहब ने, याद रख लेना, कुएं का ही पानी पीते थे, उसका नहीं पीते थे। साहब ने तब उसका पानी पीना शुरू किया जब उसमें प्लास्टिक का वो असर पड़ा तब। बात बाकी उन्होंने हमेशा अपने कार्यकाल में कुएं का ही पानी पिया। और दुनिया वालों कहते थे, ये देख लो बड़े बड़े जाति के लोग बनते हैं और पानी कौन सा पी रहे हैं, और वो पानी मंजूर है, और ये बाल्टी छूत है। अरे लोहे का ही तो नल है और लोहे की बाल्टी, इस लोहे की बाल्टी से पानी निकालना मंजूर नहीं है। और लोहे के नल, अरे इसको तुम शुद्ध कर लोगे क्या? ये लोगों के मन में इतनी बड़ी छूत थी और आज भी है। ऐसा ना सोच लेना कि आज नहीं है, ये छूत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी छूत है। तुम्हारे साथ है बैठ के होटल में एक प्लेट में मुर्गा खाइए, एक गिलास में दारू पिएंगे, लेकिन जब तुम्हारे घर में कोई कार्य होगा तो नहीं है, कहे तब हम बड़ी जात वाले हैं, तब हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, लेकिन होटल में मुर्गा खा लिया, एक गिलास में दारू पी लेंगे। अरे तुम्हें क्या बतावन, एक आदमी बीड़ी पिए अब वह बीड़ी थोड़ी रह गए और वो दौड़ के आओ, अरे काला सब पी हम दे देखो, और वो जबरदस्ती झूठी बेड़ी हमने देखो और लगा के पियन लग। हमको बताओ इनका का कहियो? वहां जाति नहीं है, वहां जाति पाति नहीं है। और जाति कहां थी? और जाति धर्म के नाम पर। ये तो समाज में हो गया। समाज में इतनी बड़ी छुआछूत कि शिवरी के हाथ के छुई हुई लकड़ियां जलाने से इनकार कर दिया, शिवरी के झरे हुए रास्ते में चलना इनकार कर दिया। लेकिन एक और बड़ी छूत हो गई धर्म के नाम पर कि मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। अगर मंदिर में हरिजन चला जाए तो बोले छूत हो गया। अगर आप जरा विचार करो, मंदिर में अगर कोई शूद्र चला जाए तो मंदिर को अशुद्ध माना जाता था, मंदिर को साफ सुथरा धुलाया जाता था। एक शूद्र आ गया, सोचो। इसीलिए किसी ने कहा है कि मंदिर के यदि हरिजन के छू लेने से है मंदिर का कल्याण नहीं, तो बस मंदिर में पत्थर है, भगवान नहीं। मतलब शूद्र को मंदिर में जाना वर्जित था। ये अभी की बातें हैं। साहब ने जब ये देखा कि इनको ना तो धर्म, ना वेद पढ़ने दिया जाएगा, ना भक्ति भजन करने दिया जाएगा, ना ही इनको छुआ जाता है, स्पर्श समझा जाता है। सदगुरु कबीर ने देखा, बोले बड़े बड़े महापुरुष आए संसार में और सब के सब राजा महाराजा। हमारी एक बात और ध्यान दीजिएगा, जितने भी महापुरुष आपके भारत भूमि में हैं, और भारत भूमि में नहीं, भारत भूमि को छोड़कर, चाहे वो मुसलमानों के हों और चाहे वो ईसाइयों के हों, जितने भी महापुरुष हैं वो सब के सब राजा महाराजा बादशाह, बड़े बड़े सेठ और महाजन उनके घरों में आए। आप किसी को भी देख लीजिए, किसी को भी। मोहम्मद साहब आए राजा बन करके, राजा थे। इतना ही नहीं, ईसा मसीह आए राजघराने में, महात्मा बुद्ध आए राजघराने में, आपके गुरु नानक देव जी आए, बहुत बड़े सेठ थे। आचार्य महावीर स्वामी राजघराने में आए। राजा ऋषभ देव जी जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, राजा थे, राजा ऋषभ देव थे। इसके अलावा आपके भारतवर्ष में भगवान राम आए, दशरथ के बेटे, राजा थे। भगवान कृष्ण आए, राजा के घर। आप और किसका नाम लेना चाहते हैं? और किसका नाम लेना चाहते हैं? अत्रि, जमदग्नि, चंद्रमा, नारद, वशिष्ठ, ये जिनके भी नाम है, ये तो ब्रह्मा के बेटे सब कहे जाते हैं। लेकिन और जितने राजा महाराजा, राजा हरिश्चंद्र, राजा शिव, राजा मौरध्वज, जितने भी नाम लेंगे, राजा महाराजा पैसे वाले, गरीब में बहुत कोई बिरला होगा, बात बाकी कोई नहीं मिलेगा, शायद कोई। सदगुरु कबीर ने देखा कि ये दीनहीन जनता के पास कोई नहीं है, चलो हम इसका सहारा बनते हैं। तब सदगुरु कबीर प्रभु जुलाहा के घरे आए, संत सब दर्शन को धाए। और बड़ी सुंदर एक बात बताऊं,
साहब एक गरीब कुल में, जिसे लोग छूना पसंद नहीं करते, और नितांत गरीब जिनके पास पैसा भी नहीं, उनके घर में आए और आकर के बड़े बड़े राजा और महाराजा बादशाहों ने अपनी बात दुनिया में फैलाई। कोई बड़ी बात नहीं, एक राजा अपनी बात प्रजा तक पहुंचा दे, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक प्रजा के घर से कोई बात शिखर तक पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। महात्मा बुद्ध राजा थे, महात्मा बुद्ध ने अपनी बात अगर समाज में पहुंचाई, कोई बड़ी बात नहीं है। चिको तो राजा थे, उनकी बात सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते होंगे, चूंकि राजा थे। भगवान राम राजा थे, अपनी बात कहलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। भगवान कृष्ण राजा थे, और भी जो लोग ये राजा थे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब बिल्कुल गरीब के घर में आए और आकर के क्या किया मालूम है? उन्होंने बड़े बड़े राजाओं और बादशाहों को अपने चरणों का सेवक बना लिया। सदगुरु कबीर साहब प्रभु जुल्हा के घर आए और जुल्हा के घर आकर उन्होंने सिकंदर जैसा बादशाह, सिकंदर लोदी जैसा बादशाह, सबसे पहले तो साहब ने उनको अपने चरणों का सेवक बना लिया। राजा राम सिंह जूदेव जो काशी नरेश हुआ करते थे, राजा राम सिंह, उनको साहब ने अपना शिष्य बना लिया। राजा वीरभान सिंह जो कि मध्य प्रदेश रीवा राज्य के राजा हुआ करते थे, बांधवगढ़ जो किला है वो उनका, राजा वीरभान सिंह। इसके अलावा आप नाम सुनते होंगे इब्राहिम बादशाह, उनको साहब ने अपना शिष्य बना लिया। और बिजली खां नवाब मुसलमान राजा, उनको साहब ने अपना शिष्य बना लिया। और धनी धमदास जी साहब का नाम तो सब जानते होंगे, जिनके पास 56 करोड़ रुपए की द्रव्य आज से 600 साल पूर्व हुआ करती थी। आज से 600 साल पूर्व जिनके पास 56 करोड़ की द्रव्य हो, ऐसे घर में साहब उन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो उस समय राजा और बादशाह को साहब ने अपना शिष्य बनाया और दीनहीन गरीब जनता के बीच में बैठकर इनको सबको संदेश दिया और सबको एक धरा पर, एक तराजू में तौल दिया। सबको एक तराजू में तौल दिया। तौल दिया कि नहीं? तौल दिया। साहब जैसा होना बहुत मुश्किल है। आप लोग जान नहीं पा रहे हैं सदगुरु कबीर कौन है, किसे कहते हैं कबीर। लेकिन आज बड़े दुख के साथ मैं कहता हूं कि सदगुरु कबीर ने जिस दीनहीन गरीब जनता के लिए अपना सब कुछ समर्पण करके सत्य का संदेश दिया, उन्हें योग यज्ञ भक्ति भजन सत्संग के योग बनाया, सारी उन्हें सुविधाएं जुटाई, छूट दिलाई। हर तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। उस समय कोई संत नहीं हो सकता था, कोई वैरागी नहीं हो सकता था, कोई भक्त नहीं हो सकता था, भजन नहीं कर सकते थे। ऐसे लोगों को साहब ने स्थान दिलाया। लेकिन आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, आज वही लोग हमारे साहब से विमुख होते चले जा रहे हैं। आज वही लोग मांस खा रहे हैं और दारू पी रहे हैं। आज उनके घर के बच्चों को देखो स्थिति कैसी है। आप लोग देख लीजिए अपने घरों में जाके, साहब ने भक्ति भजन के लिए तुम्हें जगह दिलाई, समाज में जीवन जीने के लिए जगह दिलाई, सब जगह बैठने का, एक साथ बैठने का। आज भी कबीर पंथ एक ऐसा पंथ है जहां पर सबको समान स्थान दिया जाता है। आप चलिए हमारे साथ दामाखेड़ा, वहां पर आपको कोई अलग नजर नहीं आएगा। एक संगत, एक पंगत, एक रंगत, वहां का नारा है। एक संगत। ऐसा नहीं कि वहां पैसे वाला कोई जाता है उसको अलग नामदान दिया जाता होगा, गरीब को अलग। एक जगह वहां पर नामदान, हजारों की संख्या में लोग बैठकर नामदान लेते हैं। कम से कम 10,000 लोग एक साथ बैठ के नामदान लेते हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता है कि कोई पैसे वाला है तो उसको अलग से नामदान दिया जाता होगा।
वो अलग बात है कि चौका आरती हो रही है और कोई आ गया, साहब एक नामदान देना है, दे दिया साहब ने। लेकिन जब नामदान का समय आता है तो वहां पर सारे के सारे लोग, दसियों हजार लोग एक साथ बैठते हैं। वहां पर यह नहीं देखा जाता है ये ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, या ये शूद्र है, ऐसा नहीं देखा जाता। और न ये देखा जाए कि ये पैसे वाला है, ये गरीब है, सबके लिए समान व्यवस्था है। वहां नामदान भी एक साथ दिया जाता है। और इतना ही नहीं, भोजन के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं। अन्य जगह जाओगे आपको भोजन की अलग व्यवस्था है, अलग व्यवस्था है आप लोगों के लिए। वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे साहब का कोई होटल भी नहीं चलता है। अन्य मतांतरों में तो मैंने देखा है उनके खुद के होटल हैं, आप जा करके वहां भोजन करो। हमारे साहब की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहां तो एक ही व्यवस्था है, भंडार घर चल रहा है, जितनी बार मर्जी आए उतनी बार भोजन करो, जो चाहे वो भोजन करे और जो चाहे वो सेवा करे। लेकिन आप लोग तो जाते हैं, मैंने देखा है, यहां से जाएंगे बढ़िया मेला घूमिए, अब भूख लगी तो 3 दिन खाइए, लेकिन सेवा के लिए शायद ही कोई व्यक्ति जाता हो तो जाता हो, और नहीं तो खाएंगे खूब, मौज मस्ती उड़ाएंगे, लेकिन सेवा के नाम पर पीछे हो। इसमें मुझे कहने में भी जरा दुख नहीं लगता। खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश के लोग ये सेवा में सबसे पीछे हैं, सबसे पीछे। मतलब इनकी वहां गिनती ही नहीं है, असमान आपकी कोई गिनती नहीं वहां सेवा में। क्योंकि आप लोग मेला देखने जाते हो, बस देखते चले जाते हो। आपने कहीं नाम सुना है आज तक उत्तर प्रदेश का, वहां पर कहीं कि फलाने उत्तर प्रदेश का आदमी ने ये काम किया, वो काम किया, कहीं सुना? आपने दिल्ली वालों के नाम सुने होंगे, राजस्थान वालों के नाम सुने होंगे, हरियाणा वालों के नाम सुने होंगे, नेपाल वालों के नाम सुने होंगे, दार्जिलिंग वालों के नाम सुने होंगे, तमाम लोगों के नाम सुने होंगे। लेकिन आप लोग सेवा में पीछे रहते हैं। और अब आप लोग बुरा तो मनबे करियो, खाए में आगे और सेवा करें पीछे। खाए में तो धक्का मार के आगे हो जाइयो, धक्का मार के आगे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की सोच छोटी है, सोच छोटी है। अरे जहां जाओ तो आप लोगों की कहावत है, आप लोगों की कहावत है, कुत्ता जहां बैठा तो वहां का अपन जगह साफ कर लेते। लेकिन तुम लोग राजा महाराजा बन के जाते। अरे कम से कम भंडार घर में, ना भंडार घर में, सभा स्थल में कहीं भी जाओ, थोड़ा सा सेवा कर दोगे तो क्या छोटे हो जाओगे क्या? अरे धर्मदास सेवा पद ऊंचा, वह सीढ़ी कोई बिरले पहुंचा। कोई बिरला पहुंचता है, कोई बिरला वहां पहुंचता है। तो सेवा करना चाहिए। सेवा अगर सीखनी है तो सिख धर्म से सीखो। सिख धर्म जैसी सेवा आपको और कहीं नहीं मिलती है। सिख धर्म के गुरुद्वारों में कभी जाके देखना। आप लोग गए हो कभी? नहीं गए हो तो जाना, कभी गुरुद्वारे में जाना, वहां आप देखना जाके कितनी सुंदर व्यवस्था मिलती है। आप लोग ये जूता चप्पल है, या ना के लोगन का जूता चप्पल चोरी हो जाती कि नहीं? आप सोच लो, आप किसी सत्संग में जाते हैं और सत्संग में चप्पल जूते उतारे गायब, एक है मारे कुछ लोग जूता चप्पल बेचारे अपने पास धर के बैठे, पास में धर के बैठे, काहे को चोरी ना हो जाए। और अगर वे बेचारे आए, मतलब हमारे पास तक आए, तो उनके ध्यान हमारे पास ना हुई, जूतरे चप्पल में रही है, वैस ना हो कि साहब की बंदगी करन चले जाना, वहां जूते चप्पल चोरी हो जाए। ये है आप लोगों की दशा, ये है आप लोगों की दशा। और ईसाइयों में, सिखों में, सिख धर्म में जाओ, आप जिस समय जूता चप्पल जाएंगे तो आप बढ़िया सुंदर निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, वहां पर जूता चप्पल स्टैंड लगा है। आप जैसे जाओगे जूता चप्पल रखोगे, वहां वो लोग जूता चप्पल उठाते हैं तो वैसा नहीं जैसो तैसा धर दें, तुम्हारे जूते चप्पल को उठा करके वो साफ करके रखते हैं। आपने देखा है कभी? हम तो जाते हैं, हमने तो देखा है, हम अक्सर गुरुद्वारे जाते हैं, मुझे बहुत पसंद है जाना, देखना वहां। हम पटियाला जाते हैं तो प्रतिवर्ष, पंजाब में जाता हूं तो वहां दुख निवारण एक गुरुद्वारा है, वहां भी जाता हूं। इसके अलावा भी कोई गुरुद्वारा मिल जाता मैं चला जाता हूं, मुझे जाने में कोई ऐतराज नहीं।
मुझे तो हर जगह अच्छा लगता है, क्योंकि साहब तो सर्वत्र है, साहब के अलावा मुझे कुछ आता नहीं। अगर वो सत श्री अकाल करते हैं तो हम साहेब बंदगी करते हैं, सीधी बात। हमें साहेब से मतलब है, देखने जाने में कोई ऐतराज नहीं होता। तो वहां जाके मैंने देखा कि वो जूता चप्पल तुम उतार दोगे तो अपने कपड़े से साफ करके रखते हैं, और तुम लोग तो गायब कर देते हो।